देखिए आज के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश के जीके में पढ़ने वाले हैं साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, तो साहित्य पत्र पत्रिकाएं पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जीके में। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन इसमें बनेंगे वो यहाँ पर मैं आपको सारे करा दूंगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आपको देखिए कितनी भी जो भी क्लास आएंगी उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश में जो पत्र पत्रिकाओं का जो पूर्णतः जागरण और स्वतंत्रता की जो चेतना को जोड़ने का जो काम हुआ था वो भारतेंदु युग में हुआ था। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है भारतेंदु युग में क्या हुआ था। ठीक है, भारतेंदु युग। तो यहाँ पे अगर बात करूँ भारतेंदु युग की, तो उत्तर प्रदेश में पत्र पत्रिकाओं को, यानी कि उत्तर प्रदेश में पत्र पत्रिकाओं इनको नोट करते चलना, पत्र पत्रिकाओं को पूर्णता जागरण। ठीक है, पूर्णता जागरण और स्वतंत्रता की चेतना से जोड़ने का काम। ठीक है, किसमें हुआ था आपका? भारतेंदु युग में। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, और स्वाधीनता की चेतना को जोड़ने का काम। स्वाधीनता की चेतना को जोड़ने का काम। ठीक है, तो जोड़ने का जो काम हुआ, काम शुरू काय में हुआ आपका? तो वो आपका भारतेंदु युग में हुआ। ठीक है, तो भारतेंदु युग में आपका ये काम शुरू हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ जो भारतेंदु युग की, तो भारतेंदु जी ने कवि वचन, सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी का प्रकाशन आरंभ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ भारतेंदु जी की, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, भारतेंदु। तो भारतेंदु जी ने एक क्या क्या प्रकाशन किए? कवि वचन सुधा। ठीक है, कवि वचन सुधा, और आपकी हरिश्चंद्र मैगजीन। तो इनको नोट करते चलना, ये आपके पूछ लेता है। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन थी बाल बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन बाल बोधनी। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, बाल बोधनी। तो इसका प्रकाशन इन्होंने आरंभ किया था। ठीक है, का प्रकाशन आरंभ किया। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है आपका एग्जाम्स में, किस कब हुआ था? भारतेंदु युग में हुआ था। तो यहाँ से इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ, जो हिंदी प्रदीप का जो प्रकाशन हुआ था, यानी कि एक पत्रिका थी हिंदी प्रदीप। तो यहाँ पे अगर बात करूँ हिंदी प्रदीप, यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पर नोट करना, यानी कि हिंदी प्रदीप का जो प्रकाशन किया था बाण भट्ट, किसने किया था? बाल कृष्ण भट्ट ने। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ बाल कृष्ण भट्ट, तो बाल कृष्ण भट्ट ने जो किया था वो हिंदी प्रदीप का प्रकाशन। ठीक है, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन। ठीक है, किसने किया था? बाण भट्ट ने। कहाँ से किया था? तो 1877 में प्रयाग से। ठीक है, 1877 में प्रयाग से किया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो उत्तर प्रदेश में जी यहाँ से प्रकाशित हुई हैं पत्रिकाएं, कुछ और बता दूँ। जैसे आपका देखिए उत्तर प्रदेश से जो निकली हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश से यहाँ पे अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर
प्रदेश से। जैसे यहाँ पर हो गई आपकी आनंद कादम्बनी, आनंद कादम्बनी, तो यहाँ पर इनको भी नोट कर लेना, आनंद कादम्बनी, आनंद कादम्बनी हो गया। ब्राह्मण नगरी नीरद, ठीक है, ब्राह्मण नगरी नीरद, नगरी नीरद हो गया। या आपकी सरस्वती पत्रिका हो गई, सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका हो गई। भारत जीवन, भारत जीवन हो गया। हिंदुस्तान का प्रकाशन किया गया था, ठीक है, हिंदुस्तान, और एक पत्रिका थी हिंदुस्तान, ठीक है। तो इनका प्रकाशन किया गया था, का प्रकाशन, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लें, ठीक है। तो ये कहाँ से किया गया था? उत्तर प्रदेश से, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ धार्मिक पत्रिकाएं, तो उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश धार्मिक पत्रिकाओं की, धार्मिक पत्रिका, तो धार्मिक पत्रिका कौन कौन सी थी? अगर यहाँ पे बात करें तो धार्मिक पत्रिका से बाल साहित्य, ठीक है, धार्मिक पत्रिका बाल साहित्य, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, बाल साहित्य। और राजनीतिक पत्रिका की अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश जो निकली है, राजनीतिक पत्रिका, ठीक है, राजनीतिक पत्रिका। अगर बात की जाए राजनीतिक पत्रिका की तो ये कौन सी थी? ठीक है, तो राजनीतिक पत्रिका भी यहाँ सर निकली हैं, ठीक है। तो धार्मिक पत्रिकाएं, बाल साहित्य, राजनीतिक पत्रिकाएं का प्रकाशन यहाँ से किया गया है, तो इसको भी यहाँ पर ही नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, देखिए धार्मिक पत्रिकाएं और बाल साहित्य, धार्मिक पत्रिकाएं, राजनीतिक पत्रिका और बाल साहित्य, और धार्मिक पत्रिका थी एक कल्याण, धार्मिक पत्रिका थी एक कल्याण, तो धार्मिक पत्रिका थी एक कल्याण, ठीक है। इसका जो प्रकाशन हुआ था धार्मिक पत्रिका, इसका जो प्रकाशन हुआ था कल्याण का, वो आपका गोरखपुर से हुआ था, ठीक है। कहाँ से हुआ था? गोरखपुर से, तो ये आपकी निकली थी गोरखपुर से, तो गोरखपुर से ही आपकी निकली थी, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, गोरखपुर, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो गोरखपुर से प्रकाशन, तो इसका गोरखपुर से प्रकाशन हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ मैं आपको पत्र पत्रिकाएं लिखवाऊंगा आगे, उनको भी आगे नोट करते चलना। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पूछ लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं आपको सारे वो कराऊंगा जो आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें आगे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो कौन कौन सी यहाँ पर हुई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बात करूँ, यहाँ पे तो प्रदेश के यहाँ पर अगर बात की जाए जो हिंदी का, अगर यहाँ पे बात करूँ तो एक था यहाँ पर जो हिंदी का प्रथम पत्र जो था, अगर उसकी बात करूँ वो कौन सा था, तो हिंदी का प्रथम पत्र, अगर यहाँ पे बात आती है हिंदी का प्रथम पत्र, ठीक है, प्रथम पत्र क्या था? उदंत मार्दंड, क्या था? उदंत मार्दंड, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, उदंत मार्दंड, ठीक है। अब इसके संपादक कौन थे? अगर इसकी बात आती है संपादक की, तो इसके संपादक कौन थे? जो इसके संपादक थे अगर उसकी बात करूं तो वो थे युगल किशोर शुक्ल, ठीक है, युगल किशोर शुक्ल, युगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे, ठीक है। तो कहाँ के थे ये? कानपुर के, ये कहाँ के थे? कानपुर के, ठीक है, कानपुर के थे। और इसका जो प्रकाशन, जो प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी? तो इसकी बात करूं तो ये आपकी जो प्रकाशित हुई थी 1826 में, ठीक है, 1826 में। कहाँ से हुई थी? कलकत्ता से, 1826 में
कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो प्रथम पत्र था ये वहाँ से आपका कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ये आपका मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ से एक चीज़ बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र। अब उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र। ठीक है, पहला हिंदी पत्र, तो उसका नाम था बनारस अखबार। ठीक है, क्या था, बनारस अखबार। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, बनारस अखबार, बनारस अखबार। ठीक है, अब देखिए कब प्रकाशित हुआ, अगर इसकी बात करूं, देखिए तो किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था, अगर इसकी बात करूं तो ये जो हुआ था राजा शिव प्रसाद द्वारा प्रकाशित हुआ था। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद। ठीक है, हिंद कब हुआ था, 1845 ईस्वी में। ठीक है, 1845 में तो ये प्रकाशित हुआ था। तो उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र था ये। ठीक है, तो 1845 में प्रकाशित, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है, प्रकाशित हुआ। ठीक है, इनके द्वारा हुआ, इसको यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, किसके द्वारा, इनके द्वारा। तो क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है मैं वो कराऊंगा आपको, ज़्यादा इसमें ज़्यादा इधर उधर का लिखवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे वो ही मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और लिख ले यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ, उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू पत्र। ठीक है, प्रथम उर्दू पत्र, उर्दू पत्र तो कौन सा था, वो था आपका सदरुल अखबार। ठीक है, क्या था, सदरुल अखबार। यहाँ पर इनको नोट करते चलना, सदरुल अखबार, अखबार। ये कब प्रकाशित हुआ था, 1848 में। ठीक है, 1848 में। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे करा दूंगा, इस चीज़ से आप बेफिक्र रहें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सारे कवर होते चले जाएंगे। इसमें देखिए एक पत्रिका थी, यानी कि मासिक पत्रिका थी, लोकमित्र थी एक पत्रिका, लोकमित्र। तो लोकमित्र एक पत्रिका थी, लोकमित्र। तो लोकमित्र जो थी ये आपका, इसका जो प्रकाशन हुआ था, अगर से प्रकाशन, लोकमित्र ये मासिक पत्रिका था, पत्र था जो आपका लोकमित्र का प्रकाशन। तो इसकी का प्रकाशन, इसकी अगर बात करूँ जो इसका प्रकाशन हुआ था 1863 में। 1863 में आगरा से, कहाँ से हुआ, आगरा से। ठीक है, 1863 में आगरा से हुआ था। और ये ईसाइयों का मासिक पत्र था। ये क्या था, ईसाइयों का मासिक पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, ईसाइयों का मासिक पत्र, ईसाइयों का मासिक पत्र था जो शुद्ध हिंदी में छपता था। क्या था, पत्र जो शुद्ध हिंदी में छपता था। इसको यहाँ पर नोट कर लेना, जो शुद्ध हिंदी में छपता था। ठीक है, छपता था। तो ये मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जितने भी क्वेश्चन बनते जाएंगे वो मैं यहाँ पर आपको करवाता चलूँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बात करें, उत्तर प्रदेश में सूचना विभाग की साहित्यिक मासिक पत्रिका, अगर यहाँ पे बात करूँ उत्तर, यानी कि
जो सूचना विभाग है, राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक मासिक पत्रिका उत्तर प्रदेश क्या थी, यहाँ पर इसको नोट कर लेना। राज्य सूचना विभाग की, राज्य सूचना विभाग की, सूचना विभाग की साहित्यिक मासिक पत्रिका, साहित्यिक मासिक पत्रिका तो क्या थी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या थी, उत्तर प्रदेश। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे नोट करना, राज्य सूचना विभाग की विकास परक मासिक पत्रिका, राज्य सूचना विभाग की, सूचना विभाग की विकास परक, विकास परक, विकास परक मासिक पत्रिका। देखिए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश संदेश क्या थी, उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश संदेश। तो ये विकास परक मासिक पत्रिका थी उत्तर प्रदेश संदेश। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ से आगे बात करते हैं, राज्य सूचना विभाग की उर्दू मासिक पत्रिका क्या थी। ठीक है, राज्य सूचना विभाग की, राज्य सूचना विभाग, विभाग की उर्दू मासिक पत्रिका, उर्दू मासिक पत्रिका। तो इसकी बात आती है, तो ये थी नया दौर। ठीक है, क्या थी, नया दौर। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद गीता प्रेस गोरखपुर की धार्मिक पत्रिका, यहाँ पर जो मोस्ट है इसको भी नोट कर लेना, गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर की धार्मिक पत्रिका, जो धार्मिक पत्रिका है उसको भी यहाँ पर नोट करना। ठीक है, धार्मिक पत्रिका तो वो थी कल्याण, क्या थी, कल्याण। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। और जितने भी क्वेश्चन हैं अधिकतर आपके सब कवर इसमें हो जाएंगे, जैसे मैं कराऊंगा आगे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ से आगे बात करते हैं। देखिए जो हिंदी में यानी कि प्रदेश में हिंदी की पत्रिका का उग्र स्वर पंडित सुंदरलाल के पत्र यानी कि सुंदरलाल के पत्र कर्मयोगी ने दिया था। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, यानी कि प्रदेश में हिंदी पत्रकारिता को उग्र स्वर किसने दिया था। अगर यहाँ पे बात करें, प्रदेश में हिंदी पत्रकारिता को उग्र स्वर, ठीक है, पत्रकारिता को उग्र स्वर, उग्र स्वर तो किसने दिया था, पंडित सुंदरलाल के पत्र कर्मयोगी ने। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, स्वर पंडित सुंदरलाल, पंडित सुंदरलाल के पत्र कर्मयोगी ने। ठीक है, कर्मयोगी। तो इसको भी यहाँ पर नोट करना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये लिखवाया है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक चीज़ और नोट करना यहाँ पर। देखिए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे कवर करा दूंगा। ठीक है, सही से भी कर रहे हैं। तो एक मासिक पत्र था मुंशी बख्तवर सिंह का, मासिक पत्र था आर्य दर्पण। तो आर्य दर्पण जो था यहाँ पर इसको नोट कर लेना, आर्य दर्पण। तो आर्य दर्पण की बात करूँ तो ये मुंशी बख्तवर सिंह का मासिक पत्र। ठीक है, तो ये मुंशी बख्तवर, मुंशी बख्तवर, मुंशी बख्तवर सिंह का मासिक पत्र, मासिक पत्र।
आर्य दर्पण, ठीक है, आर्य दर्पण। और एक था इसमें आपका आगरा अखबार, और क्या था, आगरा अखबार, आगरा अखबार। तो ये दोनों जो थे, मुंशी बख्तियार सिंह का मासिक पत्र आर्य दर्पण और आगरा अखबार का प्रकाशन जो होता था, ठीक है। तो यहाँ से तो इसकी बात करूँ पहले की, तो इसका जो प्रकाशन होता था, तो इसका होता था आपका मुंशी बख्तियार सिंह का जो पत्र था, इसका जो प्रकाशन होता था, अगर प्रकाशन की बात करें इन दोनों की, तो इसका प्रकाशन, ठीक है, तो इसका जो प्रकाशन होता था वो आपका आगरा से होता था। कहाँ से होता था, प्रकाशन आगरा से, ठीक है। और इसका जो प्रकाशन होता था वो आपका शाहजहाँपुर से होता था, ठीक है। कहाँ से होता था, शाहजहाँपुर से। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, इसका प्रकाशन कहाँ से होता, शाहजहाँपुर से, ठीक है। तो इसका प्रकाशन शाहजहाँपुर से होता था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे कवर करा दूंगा, इस चीज़ से भी कर रहे हैं आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, तो उत्तर प्रदेश में जो कुछ पत्र पत्रिकाएं मैं आपको लिखवाने वाला हूँ उनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो यहाँ पर कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं, उनके संपादन हैं, वो यहाँ पर मैं लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। समाचार पत्र हैं, ठीक है, समाचार पत्र संपादन कहाँ से होता है और उनका स्थान कहाँ से है, संपादन और स्थान सब चीज़ लिखवाने वाला हूँ, उसको यहाँ पर आगे नोट करते चलना। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ, पहले आता है समाचार पत्र। अगर बात करूँ ब्राह्मण की, ठीक है, ब्राह्मण जो मैंने आपको पहले भी लिखवाया था और दोबारा लिखवा रहा हूँ, इसका संपादन किसने किया था, तो इसके संपादन थे प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। किस वर्ष हुआ, तो यहाँ पर इसको वर्ष को भी डाल लेना, ठीक है। तो वर्ष भी यहाँ पर डाल लेना। स्थान कहाँ से निकला, ये कानपुर से, ठीक है, कानपुर से। किस वर्ष हुआ, 1883 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नोट करना आगे आनंद कादम्बनी, आनंद कादम्बनी, ठीक है। कादम्बनी की अगर बात करूं तो इसके जो संपादक थे बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी, ठीक है। और इसका जो प्रकाशन होता था वो मिर्ज़ापुर से, कहाँ से होता था, मिर्ज़ापुर से। और कब हुआ था, 1881 में, ठीक है, 1881 में। उसके बाद एक चीज़ और नोट करना, कवि वचन सुधा। देखिए थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, तो यहाँ पर नोट करना कवि वचन सुधा, आगे नोट करना कवि वचन सुधा। इसके जो संपादक हैं कवि वचन सुधा के, वो हैं भारतेंदु हरिचंद, ठीक है, भारतेंदु हरिचंद। और इसका जो स्थान था वो था बनारस, क्या था, बनारस, ठीक है। और ये कब प्रकाशित हुई थी, 1867 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आगे नोट करना जाम ए जहानुमा, एक चीज़ नोट करना, जाम ए जहानुमा, जाम ए जहानुमा। तो जाम ए जहानुमा भारत में उर्दू का पहला अखबार था। ये क्या था, भारत में उर्दू का पहला अखबार, भारत में उर्दू का पहला अखबार, ठीक है। तो ये पहला अखबार था भारत में, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। इसके जो संपादक थे अगर उसकी बात करूँ तो वो थे लाला सदाशुक लाल,
एवं हरिदत्त सिंह। ठीक है, लाला सदा सुखलाल एवं हरि सिंह। ठीक है, एवं हरि सिंह। और इसका जो प्रकाशन होता था वो कलकत्ता से, कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। ठीक है, कब हुआ था? 1822 में, 1822 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना, देखिए एक पत्रिका थी जो मैंने आपको अभी लिखवाई थी, कल्याण। ठीक है, तो कल्याण के जो संपादक हैं वो कौन है? गीता प्रेस। कौन है? गीता प्रेस। कहाँ से निकलती है? तो गोरखपुर से। ठीक है, चलिए इसको मैंने लिखवा दिया है, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवा दिया है तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, सदरुल अखबार। तो यहाँ पे नोट करना सदरुल अखबार, सदरुल अखबार। तो सदरुल अखबार के संपादक हैं, अगर उसकी बात करूँ तो वो हैं प्रोफेसर सी फेंक। कौन थे? प्रोफेसर सी फेंक, सी फेंक। और ये कहाँ से निकली थी? आगरा से। ठीक है, इसका प्रकाशन 1848 में। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद एक थी पत्रिका दैनिक हिंदुस्तान। ठीक है, दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान। इसका संपादक की अगर बात करूं तो इसके मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय इसके संपादक थे। कहाँ से निकली, कब निकली थी? 1885 में। ठीक है, 1885 में। उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना, देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट है, इनको नोट करते चलना। ठीक है, इंदु। तो उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना इंदु, इंदु। इंदु का जो संपादक हैं तो वो हैं अंबिका प्रसाद गुप्त। ठीक है, अंबिका प्रसाद गुप्त, अंबिका प्रसाद गुप्त हैं। और ये कहाँ से हुआ था? तो ये वाराणसी से इसका संपादन हुआ था। ठीक है, वाराणसी, वाराणसी। कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद एक पत्रिका थी प्रताप। तो प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, और ये कहाँ से निकली थी? कानपुर से। और ये कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। ठीक है, 1910 ईस्वी में। उसके बाद आगे नोट करना अभ्युदय, अभ्युदय। तो अभ्युदय की अगर बात करूं तो ये किसके संपादक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय। और ये पत्रिका संपादन कहाँ से हुआ था? अगर इसकी बात करूं तो इसका हुआ था, ये हुआ था 1907 में। ठीक है, कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, उसके बाद आगे नोट करना हंस, हंस। ठीक है, हंस। इसके जो संपादक है अगर उसकी बात करूं तो वो है मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। और ये वाराणसी से। ठीक है, कहाँ से? वाराणसी से। इसका संपादन हुआ था 1930 में। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, 1930 में। उसके बाद देखिए जो मैं आपको कुछ और है जो यहाँ पर लिखवाने वाला हूँ उनको भी नोट कर लेना। ठीक है, तो एक थी यहाँ पर अखंड ज्योति, अखंड ज्योति। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, अखंड ज्योति, अखंड ज्योति। अखंड ज्योति की बात करूँ तो इसके संपादक कौन है? तो इसके है गायत्री परिवार। ठीक है, कौन है? गायत्री परिवार। और ये कहाँ से निकलती है? आपकी मथुरा से। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे नोट करना पत्रिका कौमी आवाज़। ठीक है, कौमी आवाज़।
तो इसके जो संपादक हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू व रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है, रफ़ी अहमद किदवई। और इसका संपादन कहाँ से हुआ था अगर उसकी बात करें, किदवई। इसका संपादक हुआ था लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ से। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद एक पत्रिका थी वीर भारत, वीर भारत। और इसके जो संपादक हैं तो देखिए, और ये कहाँ से निकली थी, वो आपकी निकली थी बस्ती से। ठीक है, कहाँ से, बस्ती से। उसके बाद पत्रिका थी आज। तो आज के जो संपादक हैं उसकी बात करूं तो वो थे शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, शिव प्रसाद गुप्त इसके संपादक थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नोट कर लेना हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। इसके जो संपादक हैं वो है बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये मैंने वैसे आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे अधिकतर मैंने आपको कराए हैं, ऐसा नहीं है। कल के टॉपिक में भी कुछ जो बचेंगे मैं सारे करा दूंगा, ऐसा नहीं बचेगा कोई भी क्वेश्चन आपका, कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज के टॉपिक में 2-3 और लिख ले। ठीक है, यहाँ पर लिख ले एक चीज़ और, अगर यहाँ पे बात करूँ, देखिए वर्तमान में प्रदेश में जो जो प्रकाशित हो रहे हैं, दैनिक प्रकाशित हो रहे हैं, तो वर्तमान में अगर यहाँ पे बात करूँ वर्तमान में, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पत्रिका हैं वर्तमान में, तो उन्हें भी लिख लें यहाँ से। ठीक है, वर्तमान में प्रदेश में जो पत्रिकाएं हैं जो प्रकाशित हो रही हैं उनको भी यहाँ पर नोट कर लें। जैसे आपका सहाफ़त है। ठीक है, सहाफ़त, सहाफ़त है, अनवरे कौम है, अनवरे कौम, अनवरे कौम। तो इनका जो संपादन होता है वो लखनऊ से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, लखनऊ से। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज़ नोट करें, आवाज़ ए मुल्क, आवाज़ ए मुल्क, आवाज़ ए मुल्क। तो इसका जो संपादन होता है अगर उसकी बात करूं तो वो वाराणसी से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, वाराणसी से। उसके बाद आगे नोट करना इसमें सियासत जहीद। ठीक है, सियासत जहीद, जहीद। और इसका जो संपादन होता है अगर उसकी बात करूं तो वो कानपुर से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, कानपुर से। तो ये उर्दू दैनिक प्रकाशित होती है, क्या आपके उर्दू हैं। ठीक है, तो ये सारे अगर यहाँ पे बात करूँ तो उर्दू दैनिक प्रकाशित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये उर्दू दैनिक हैं, तो ये उर्दू दैनिक प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो उर्दू दैनिक प्रकाशित हो रहे हैं, यहाँ पर इसको नोट कर लेना। उसके बाद देखिए जो समाचार पत्र हैं उत्तर प्रदेश में, प्रमुख की बात करूँ तो प्रमुख समाचार पत्र हैं, जैसे आपका यहाँ पर अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश में प्रमुख समाचार पत्र, प्रमुख समाचार पत्र। तो समाचार पत्र में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे आपका देखिए जैसे दैनिक जागरण हो गया। ठीक है, दैनिक जागरण, तो दैनिक जागरण भी आपका यहाँ से निकलता है। ठीक है, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण हो गया, आज हो गया। ठीक है, आज है, स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत है। ठीक है, तो इनको भी नोट कर ले, नोट करते चलना। स्वतंत्र भारत हो गया, राष्ट्रीय सहारा हो गया, राष्ट्रीय सहारा, राष्ट्रीय सहारा है, अमर उजाला है, अमर उजाला, अमर उजाला है, यह आपका हिंदुस्तान है। ठीक है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान टाइम्स है, हिंदुस्तान
टाइम्स है, हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये प्रमुख अखबार हैं जो उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होते हैं, ठीक है। अदर में भी होते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। तो ये आज के टॉपिक में जितना भी लिखवाया मैंने सारा मोस्ट है, इनको नोट कर लेना। कल मैं आपको इसमें आगे कराऊंगा भाषा विभाग के बारे में, जो क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में। तो पिछली क्लास भी देख लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।